सफलता उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। सफलता उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े हुए होते हैं। आज ऐसा ही जिद्दी इंसान हमारे साथ है, रवि। और इनकी जर्नी से हम लोग क्या सीखने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। रवि ने क्लास 12th में मैथ्स में 94 मार्क्स लाया। टोटल एग्रीगेट इन्होंने 92% अचीव किया। इन्होंने फिर बीटेक क्लियर किया, साथ साथ गेट का एग्ज़ाम भी क्रैक किया। और एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आईआईटी मुंबई से इन्होंने एमटेक किया। और उसके बाद आज पेपाल कंपनी में ये जॉब कर रहे हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग इनकी जर्नी रही है, बहुत ही खट्टे मीठे अनुभव भी रहा है। और यही खट्टे मीठे अनुभव हमें ताकत देती है। हम और आप मिलकर आज रवि से सीखेंगे कि लाइफ में सक्सेस कैसे अचीव की जाती है। तो वेलकम बैक रवि। और जैसे मैं आपके बारे में बात करता हूं तो मेरे को भी बड़ा एक्साइटमेंट रहता है। मैं भी आपसे कुछ सीखना चाहता हूं कि बड़ा अच्छा आपने अपने लाइफ का एक जर्नी क्रिएट किया है, सक्सेस भी बहुत अच्छा हासिल किया है। तो थोड़ा ऑडियंस को आप बताएं, स्टूडेंट जानना चाहता है, पर्सन जानना चाहते हैं कि अच्छा 12th में कितना परसेंटेज था। शायद मैं जो बोला वो करेक्ट है आपका? हाँ जी, बिल्कुल सही है। आई हैव अचीव्ड 92% overall, 94 in maths, and हम्म। like if you take PCM then it's 93 plus. आपके ही यहाँ से हमने कोचिंग करा और आपने मोटिवेशन दिया हमें। और लाइक अच्छा, एक चीज बताओ कि 12th में आपका पढ़ने का पैटर्न क्या रहता था? पढ़ने का पैटर्न मतलब बहुत। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आजकल के बच्चे बड़ा सीरियस रहते हैं कि सर कितना घंटा पढ़ना चाहिए हम लोगों को, कंफ्यूज रहते हैं कि सर स्कूल का टाइम कैसे निकाले, ट्यूशन का टाइम कैसे निकाले और अपना सेल्फ स्टडी कैसे करें। तो आपका क्या इसमें राय है? मुझे लगता है सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा मैटर करता है। क्लियर? सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा मैटर करता है, और मैं ये भी कहूँगा कि जो आप टाइम स्कूल में दे रहे हो, फिर कोचिंग में दे रहे हो, फिर सेम चीज़ अगर आप घर पे पढ़ रहे हो तो वैसा नहीं होना चाहिए। बेस्ट तरीका है कि आप जो स्कूल में पढ़ रहे हो उस वक्त ही कंप्लीट करना चाहिए। मतलब कंप्लीटनेस होना चाहिए हर एक काम में, हर एक जो भी हम पढ़ाई करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। ये बहुत अच्छा बात आपने बताया कि बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं उनको वैल्यू नहीं देते। उन्हें लगता है कि ये चीज़ कोचिंग में पढ़ा लिया हाँ, जाएगा। कोचिंग में पढ़ाई हो जाएगा, तो इसलिए वो उस टाइम का मिसयूज करते हैं, बात उठ करके इधर उधर निकाल देते हैं। जी। ठीक है। लेकिन मेरे को लगता है कि स्टूडेंट को कम से कम क्या है ना कि बोर्ड एग्जाम या कोई भी एग्जाम देने से पहले 4 बार उसका प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। तो ये ऑब्वियसली। ये कैसे होगा? तो मुझे लगता है कि एक बार जब स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो वहाँ ईमानदारी से पढ़ लीजिए। वहाँ तो एक ईमानदार। बार समझो कि एक बार वहाँ हो गया, हम्म। इंस्टीट्यूट में एक बार होता है तो वहाँ पर एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, हो सकता है रिपीट हो, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लीजिए उसको। तीसरा खुद से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ। और चौथा एक बार रिवीजन में आ जाएगा तो 4 बार आप अपना एग्जाम क्लियर करके शायद आपका बढ़िया से प्रिपरेशन हो जाए। बट एकदम बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। और जितना भी वक्त देना है वो, मतलब जितना भी हम वक्त दे रहे हैं समय पढ़ने को, वो पूरा समय पढ़ने पे जाना चाहिए। ये नहीं कि मोबाइल देख रहे हैं या दोस्तों में लगे हुए हैं या कुछ सोच रहे हैं, वैसा कुछ। अगर आप जितना टाइम दे रहे हैं पढ़ाई को, बस पढ़ाई को दीजिए। फिर आप जो खेलने को दे रहे हो खेलने को दीजिए। इसमें आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, आप किस तरह के स्टूडेंट थे? मतलब एकदम सीरियस स्टूडेंट, एक चश्मा पहन करके डेडिकेटली 10 घंटा बैठ के पढ़ना है, एकदम ओबिडिएंट स्टूडेंट, घर नहीं पे मम्मी पापा का प्रेशर, कुछ इस तरह का था आपका? नहीं, मेरे लाइफ में कभी कोई प्रेशर नहीं बनाया मम्मी पापा ने, हम्म। किसी ने भी, भाई बहन किसी ने। खुद से जितना समझा, जो मुझे करना है, रियलिटी बहुत पहले समझ गया था कि मुझे मार्क्स चाहिए, तो मैं उस हिसाब से पढ़ता था। इवन मैं, मतलब मेरे फ्रेंड्स जो थे वो कहते थे, बोर्ड का वक्त जब था तब भी मैं 8-9 बजे घर आता था डेली घूम कर। मतलब अच्छा। मतलब डेली घूमना हुआ करता था। पर फिर भी पापा या मम्मी ने किसी ने प्रेशर नहीं बनाया। मुझे पता है कि मुझे कितना पढ़ना है, क्या सिलेबस कंप्लीट करना है, आज मुझे क्या करना है, आज मुझे ये चैप्टर खत्म करना है, इसका क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाना है तो बनाना है। उसके बाद मैं घूमूं या कुछ भी करूँ, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और सबसे बड़ा चीज़ है 11 12 बीटेक एमटेक कुछ भी कर रहे हो, आपका बेस क्लियर होना चाहिए। जो भी पढ़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेस क्लियर करना। अगर आपका बेस ही क्लियर नहीं है तो फिर आप सोचते रह जाओ कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, या फिर ये इन्होंने अच्छा नहीं पढ़ा है कोचिंग में, या स्कूल में ये अच्छा पढ़ा रहे हैं। मतलब वो सब चीज़ नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। हमेशा बेसिक्स क्लियर करना है,
उससे ही आपका लॉजिकल थिंकिंग बिल्ड होता है और फिर आप अच्छा अच्छा बुक भी बना सकते हैं, जैसे फिजिक्स के लिए एस सी वर्मा। तो आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होना है, आपको बहुत ज़्यादा बेस क्लियर होना चाहिए। ऑलराइट। अच्छा, मैं एक बात आपसे सीख पाया और ऑडियंस को भी रवि से सीखना चाहिए कि रवि ने कहा कि मैं जब पढ़ता था ना, तो टाइम वर्सेस टास्क, टाइम फिनिश करना है कि टास्क फिनिश करना है। तो रवि का कहना था कि सर मैं टास्क पे फोकस करता था, कि अगर मैंने डेडलाइन बना दिया कि एक चैप्टर मेरे को आज फिनिश करके निकलना है, तो टाइम को नहीं देखता था। शायद ऐसा था, जी यही था। बिल्कुल, हाँ। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि 2 घंटा पढ़ना है मेरे को, उनका दिमाग घंटे पे रहता है कि अगर 2 घंटा निकल गया, भले मैं एक क्वेश्चन ही क्यों ना बनाया हूं, उसके बाद उठ जाएंगे। तो हम्म। ये बहुत अच्छा रहा कि अगर आप गोल तय कर देते हो कि मेरे को इतना खत्म करके निकलना है, तो उतना करके निकल, टाइम मत देखिए उस चीज को। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद की जर्नी थोड़ा आप मुझे बताइए कि आप उसके बाद बीटेक किए, कहाँ से किए, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए हम लोग। हाँ, बीटेक बहुत ही नॉमिनल कॉलेज था, टीयर 3 कॉलेज कह सकते हैं आप, हम्म। जहाँ से बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट या ऐसा कुछ नहीं था, गोल ओरिएंटेड नहीं हम्म। था। वहाँ पे लाइफ में मैंने एक गलती किया जिसको मैं बताऊंगा आगे कैसे ओवरकम किया। आप गलतियाँ कर सकते हो लाइफ में, लाइफ एक मौका देगा आपको उसको ओवरकम करने का, उस मौके को आपको ग्रैब करना है। तो बेसिकली कॉलेज मैंने CS ब्रांच से किया, ब्रांच इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। हम्म। जब भी स्कूल में मैंने 11th 12th में C++ लिया था एज अ फिक्स सब्जेक्ट, तो मुझे लोगों ने बोला कि आप वो PT, हाँ। फिजिकल एजुकेशन, हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, आई वाज फिजिकल फॉरगेटिंग। एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन ले लो एज अ सिक्स सब्जेक्ट, कि अगर आपका CS में कम दिया है तो इट विल मैनेज। तो मैंने बोला नहीं, मुझे 5 लेना है, मुझे फोकस है 5 लेना है, तो बस वही करना है। तो जब मैं 11th 12th में C++ का कोडिंग किया जो भी, तो मुझे बहुत पसंद आया। तो उस वक्त मेरा डिसीजन फिक्स था कि मुझे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में नहीं जाना, क्योंकि जब हमारा समय था, अभी तो बहुत CS का बूम चल रहा है, मतलब सब लोग हम्म। CS लेना चाहते हैं, तभी CS में स्विच कर रहा है एज अ जॉब। और उस वक्त मुझे एक्चुअली पसंद आया था दिल से कि मुझे कोडिंग करना है। तो फिर मैं उस लाइन को तय कर लिया था कि मुझे ये जाना है। फिर इवन तो कॉलेज गलत हुआ, पर फिर आगे वो मेरे लाइफ में बहुत काम आया, कंप्यूटर साइंस को लेना। अच्छा, मतलब आपका जो 5 सब्जेक्ट लेने का डिसीजन था, वो सही था आपके हिसाब से। हाँ, मेरे लाइफ के लिए बहुत सही था, और ये होना चाहिए। लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ। कभी भी किसी के कहने पे या किसी के प्रेशर में नहीं आना। खुद से पूछो कि क्या करना है मुझे, और वो करना है फिर। वेरी गुड। मतलब मुझे यहाँ पर एक स्टीव जॉब का कोट याद आ रहा है कि उनका कहना था कि अगर सक्सेस पाना है ना, तो एक एक्सीलेंट आइडिया पे टिके रहना और 99 गुड आइडिया को ना करना। वो 99 आइडिया भी अच्छा था, लेकिन उसको इग्नोर कर देना और एक एक्सीलेंट आइडिया पर टिके रहना। मतलब क्या है कि मेरे को 5 पे अगर फोकस करना तो 5 ही है, छठा की जरूरत मेरे को नहीं थी। नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, ये मुझे बताइए, आपके लाइफ में ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आया जहाँ पे आपको लगा था कि आप स्टक हो गए हो, आपको लग रहा है यार लाइफ यहाँ पे मतलब बढ़ नहीं रही है, लग रहा है कि जिंदगी खत्म हो गई है, मतलब क्या करूँ लाइफ में, कुछ इस तरह का फेज आया आपके लाइफ हाँ में? जी बिल्कुल। जब मैं अपने मतलब बीटेक खत्म करने के लास्ट सेमेस्टर से ही हमारे प्री प्लेसमेंट कहते थे हम्म। कि यू विल वर्क फॉर थ्रू आउट योर 8th सेमेस्टर एंड सो ऑन। सो हमारा मतलब मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। 8th सेमेस्टर के स्टार्टिंग से मैं जॉब करने लगा। हम्म। कॉलेज नहीं जाना होता था, आपको जॉब करना होता था, और सिर्फ एग्जाम के लिए आपको ऑफ मिलेंगे। तो उस वक्त जब मैं ऑफिस जा रहा था, तो 6 मंथ में आई रियलाइज कि ये बहुत ही ज़्यादा कन्फाइंड जगह, मतलब यहाँ से ये जो डोमेन में काम कर रहा हूँ, वहाँ से स्विच करना मुश्किल है। और वहाँ का जो जो पैकेज भी मिलता है हमें 3rd ईयर या उससे नीचे कॉलेज से, तो बहुत ज़्यादा नहीं होता। मतलब अगर फ्रैंकली बोलूँ, तो आप उससे खुद को चला सकते हो, अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करना या अपने ड्रीम्स को अचीव करना, ड्रीम बाइक, ड्रीम कार, ड्रीम हाउस लेना, हम्म। यू कांट डू दैट। तो फिर मुझे वहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये नहीं करना है अपने पूरे जीवन, हम्म। मुझे कुछ दूसरा है, मुझे कुछ चेंज चाहिए। आई कांट डू दिस थ्रू आउट माई लाइफ। सो आई फ्रेंकली टोल्ड माई मैनेजर एट दैट टाइम हम्म। कि मुझे IIT में एक बार पढ़ना है, मेरा सपना है। हम्म। तो फिर ये बोलकर मैं वहाँ से अपना रिस्क लिया और वहाँ से साइड हो गई। अच्छा, ये रिस्क जो है ना, क्योंकि लोग एक बार अगर कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, स्टक हो जाते हैं और एक प्रॉपर सैलरी मिलने लगती है ना, तो वहां से निकलना उनके लिए बहुत इम्पॉसिबल होता है। कि मान लीजिए एक डिसेंट कुछ सैलरी मिल रहा है जिससे कुछ बेसिक नीड हमारी पूरी हो जा रही है, मन में एक डर रहता है कि पता नहीं वहाँ सक्सेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, फैमिली सपोर्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, आपने एक जॉब को छोड़ा,
उस टाइम घर वाले का रिएक्शन क्या था, क्या मम्मी पापा कह रहे थे? जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मेरे मम्मी पापा को कुछ प्रेशर नहीं होता था, तो डिसीजन कम्प्लीटली मेरा था कि मुझे छोड़ना है और मुझे आगे गेट करना है। तो मैंने ये पापा को बताया जब मैं डिसीजन ले चुका था और मैं उस दिन रिज़ाइन डालने वाला था, उससे पहले जस्ट सुबह में ऑफिस जाने से पहले मैंने पापा को फ़ोन किया, बोला कि पापा ऐसा है और मैं जॉब रिज़ाइन कर रहा हूँ और मुझे सेल्फ मतलब पढ़ना है, आगे आगे पढ़ना और कुछ अच्छा करना है। तो पापा ने पहला रिएक्शन यही था कि सब मिडिल क्लास फैमिलीज का होता है कि एटलीस्ट एक जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो एक सेफ साइड है, तुम जॉब करते हुए तैयारी कर लो, ऐसा भी कर सकते हो। पर एक्चुअली में अगर मैं बोलूँ तो मैंने यही किया था, मतलब वो रिज़ाइन डालते वक्त मैंने ये डिसीजन लिया था तो मेरा बीटेक का 8 सेमेस्टर खत्म हुआ कि मैं जॉब भी करूँगा, तैयारी भी करूँगा। हाँ। एज इन वीक डे पे भी मैं थोड़ा टाइम निकाल के शाम में पढ़ लिया करूँगा और फिर सैटरडे संडे को भी पढ़ लिया। पर ऐसा हो नहीं पाया। टाइम मैनेजमेंट मैंने बहुत कोशिश किया, पर ऑफिस जाना आना मतलब ट्रैवल टाइम बहुत हो जाता था, ट्रैफिक बहुत हुआ करता था। मैं बहुत नज़दीक में पीजी लिया ऑफिस का, पर फिर भी 1 घंटा सिर्फ एक तरफ से जाना पड़ा। और फिर आपको सैटरडे संडे को भी कुछ ना कुछ काम आ ही जाएगा, मतलब ऑब्वियसली आप कितना भी अवॉइड कर लो, मैं आप पूरा तरह से टाइम नहीं दे सकते हो जब आप कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हो। हाँ। अगर आप नॉर्मल तैयारी कर रहे हो तो एक अलग बात होता है कि आप जॉब स्विच करने के लिए पढ़ रहे हो, तो उस वक्त तो बेसिक है कि आप ऑफिस करते हुए कर रहे हो, पर कॉम्पिटिटिव के लिए वो टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो मतलब कि मम्मी पापा कह रहे थे कि आप साथ साथ करो, जॉब भी करो, जब एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा तो उसको छोड़ देना। लेकिन दिक्कत क्या था कि जॉब करते करते उस टाइम माइंड और बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा था, हाँ, आप आकर के थक जाते होंगे या फिर मन नहीं करता होगा, बहुत सारा ऐसा फैक्टर होता होगा। प्रैक्टिकल चीज़ था कि वो हो नहीं सकता था, आप उतना टाइम दे नहीं सकते दे हो नहीं सकते जितना थे, आपको टाइम देना चाहिए देना एक चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, हम्म। वो मैं दे नहीं पा रहा था। तो सबसे ज़्यादा ऑनेस्टी यही है कि आप अपने आप से ऑनेस्ट रहो, हाँ। अपने आप से पूछो कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मैं जितना टाइम दे रहा हूँ वो हो पाएगा। तो मेरे से मुझे समझ आ गया कि ये नहीं हो सकता काम करते हुए, तो फिर मैंने हाँ। रिज़ाइन डाल दिया। फिर 2 महीने का नोटिस पीरियड सर्व किया। तब तक भी मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि मैं लेट होता जा रहा हूँ 2 महीने, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड और भी गेट की तैयारी कर रहे थे तो वो थोड़ा आगे निकलते जाते सिलेबस में और मैं सिलेबस में पीछे हो गया था। अच्छा। हाँ, तो फिर भी मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और फिर जो मैं 6 या 8 आवर्स देता पर डे आफ्टर माई हम्म। रेजिग्नेशन, तो उसको मैंने 2-3 घंटे से बढ़ा लिया। मैं डेली 10-11 घंटे देने लगा सिर्फ पढ़ाई। अच्छा। हाँ। ठीक है। मतलब एक बात बहुत अच्छा लगा मुझे रवि का, कि रवि ने कहा कि आपको अपने आप से ट्रू होना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए मेरे को 7 घंटा 8 घंटा लगता है, भाई हर किसी का बॉडी लैंग्वेज अलग है, माइंडसेट अलग है, काम करने का तरीका अलग है। तो अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर आपको लगता है कि 4 घंटा मेरे को लगना चाहिए, 8 घंटा लगना चाहिए, तो उसके हिसाब से दो। आप इस बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि सामने वाला दोनों चीज मैनेज करके कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। इंस्पिरेशन लेना चाहिए, लेकिन करके देखो, अगर नहीं लगता है तो बेटर क्या है कि अपनी आवाज़ सुनो, अंदर की आवाज़ सुनो। क्योंकि मैं भी एयरफोर्स का जब डिसीजन लिया था छोड़ने का, तो मेरे अंदर भी ये चल रहा था, क्यों ना मैं एयरफोर्स में रह करके ही कोई दूसरे जॉब का प्रिपरेशन करूं। लेकिन मैं अपने बॉडी लैंग्वेज को देख रहा था, मेरी बॉडी, मेरा माइंड मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा था। काम वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी थक जाता था, मतलब वो एनर्जी किक नहीं मिलता था मुझे। तो कभी कभी क्या होता है ना, कि डू और डाई, अपने पीछे के पुल को जलाना पड़ता है कि वापस जाने का कोई मौका ना मिले। क्लियर है कि सब कुछ छोड़ दो, अब माइंड पूरी तरह से फोकस हो। जी ठीक है। बिल्कुल। हाँ। मतलब मेरा भी यही स्टाइल रहा था, डू और डाई। ठीक है, कि करना है तो एक ही चीज पे फोकस पूरा कर दो, ताकि पीछे कभी कभी होता है ना दो ऑप्शन। तो किसी दिन पढ़ाई आप नहीं करोगे तो लगेगा चल यार ये तो चल ही रहा है, कट रहा है, इसी पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा लगा आपका। अच्छा, एक होता है ना, इंसान के सक्सेस में 3 चीज बहुत फेवर करता है: संगत, गुरु और आदत। इन्वायरमेंट, एक मेंटर, और आपकी हैबिट। ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा फैक्टर किसको मानते हैं आप, या तीनों आपको सपोर्ट में मिला, क्या आपको लगता है इसके बारे में? स्टूडेंट जानना चाहता है, बताइए। हाँ, तो जैसा कि आपने कहा अभी मुझे, ऐसा तो मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था ये 3 फैक्टर्स लेके चलना है, पर आपने कहा तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि तीनों ही इंपॉर्टेंट है। हाँ। तीनों अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम्म। सबसे पहली चीज़ कंपनी। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल कि आपको बिल्कुल पढ़ने वाले बच्चों के साथ ही कंपनी बनानी है हम्म। या खेलना कूदना नहीं है, पर जिस वक्त जिस कंपनी की ज़रूरत है हम्म। वैसा रहना है, आपको वैसा काम करना है उस वक्त। तो जब आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो
आप किसी इन्वायरमेंट में जाके जुड़े कि आपने खुद इन्वायरमेंट 4-5 लोग का बनाया? मैंने पहले मेरे फ्रेंड सर्कल में जो हम बीटेक कर रहे थे, तो हाँ, उसमें से 3 दोस्तों ने हमने सोचा कि हम गेट करेंगे आगे। हाँ। तो सबसे पहले मतलब मेरे दिमाग में आया, फिर मैंने दोस्तों से शेयर किया, फिर वो लोग भी ज्वाइन हुआ। फिर बोले कि ठीक है, हम गेट की तैयारी करेंगे। तो वो उस वक्त जॉब नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने डायरेक्टली कोचिंग ज्वाइन कर लिया गेट का। दिल्ली में बहुत अच्छे कोचिंग होते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया। पर मैं नोटिस पीरियड में था, तो मैं कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकता था। मुझे फील हो रहा था कि जब तक मेरा नोटिस पीरियड खत्म होगा तब तक कोचिंग सारे क्लोज हो जाएंगे हम्म। बैचेस। तो ये हार्ड रियलिटी था, पर इस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, मैं सेल्फ स्टडी से करूँगा। तो मेरा ऐसा रहा मेरे लाइफ में कि मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया हम्म। अपना गेट का प्रिपरेशन। और जब भी तो वो सर्कल मुझे काम कैसे आया, अगर आप पूछ रहे थे कि कंपनी ज़रूरी होता है, तो कंपनी बहुत ज़रूरी होता है। आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो आपको रियलिटी चेक मिलते रहना चाहिए हमेशा, हाँ, कि मतलब वो प्रॉपर कहाँ फीडबैक आपको हमेशा मिलते रहना कि चाहिए। हम जो कर रहे हैं हाँ। ये मुझे कभी सही करेगा, कभी वो सही करेगा, कभी ये गाइड करेगा। तो आपस में तीनों मोटिवेटेड रहते थे हाँ। हर वक्त। तो मेरा क्या था, मैं सेल्फ स्टडी करता था, एक सब्जेक्ट पढ़ा, हम्म। एक चैप्टर पढ़ा, कुछ भी हुआ। फिर उनके कोचिंग में जो भी चल रहा है सब्जेक्ट वो मैं पढ़ता था। फिर वो जब क्वेश्चन लगाते थे उसका, तो मैं भी साथ में उनके क्वेश्चन लगाने चला जाएगा। अच्छा। इस तरह से एक कंपनी हमने बिल्ड किया। वो बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है कंपनी। बहुत अच्छा। मतलब कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं स्टूडेंट, कोई भी पेरेंट या पर्सन कोई भी हो, इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहोगे ना, अगर आपके इन्वायरमेंट से वो लोग अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो आपको पुल करेंगे, पता नहीं क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इससे क्या सेल्फ डाउट और क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जब सेम इन्वायरमेंट में रहोगे तो एक दूसरे को आप सपोर्ट करते रहो, एक दूसरे का स्ट्रेंथ बनोगे फिर आप। बिल्कुल, वो उन लोगों से कट हो जाना है कॉम्पिटिटिव हाँ, एग्जाम को जो पुल ऑफ कर रहे हाँ, हैं। पुल ऑफ कर बिल्कुल, रहे हैं। ठीक है। उनको बिल्कुल कट कर देना है। और हमेशा सपोर्टिव लोगों के साथ रहना है जो तुमको सपोर्ट कर रहे हैं। बस उधर ध्यान दो, उधर मत ध्यान दो जिससे कि तुमको डबल थॉट्स आए। तो हाँ। मैंने मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वक्त, तैयारी के वक्त, कभी सेकंड थॉट नहीं आया कि क्या होगा क्या नहीं होगा। रिजल्ट का नहीं सोचा, गोल फिक्स था, अपना प्रिपरेशन फिक्स है कि मुझे क्या करना, हार्ड वर्क, पर डे कितना आवर्स देना। पर इस चीज़ का चिंता नहीं था कि रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा, अच्छा, अगर वेरी गुड। ये नहीं तो क्या, ऐसा कुछ भी नहीं। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि तीनों फैक्टर बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कौन सी आदत थी जो आपको गेट में बहुत ज़्यादा काम हुआ? कोई रूटीन आपका डिसिप्लिन था जैसे आपको लगा कि हाँ, इतने डिसिप्लिन इतनी शिद्दत के साथ मैं रोज करता था ये काम? हाँ जी बिल्कुल, मतलब आप अगर तैयारी कर रहे हो सबसे पहले चीज़ है पढ़ाई, तो हम्म। मेन फोकस आपको पढ़ाई करना है। उसके अलावा सारा कुछ साइडलाइन हो जाना चाहिए, एक हैबिट बनना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, इतना क्वेश्चन लगाना है। अगर आप क्वेश्चन नहीं लगा रहे तो आपको रात में याद आ जाए कि मैंने आज नहीं लगाया। मतलब इतना हैबिट होना चाहिए आपके दिमाग में कि आज का मेरा ये था, ये क्वेश्चन का। तो ये जब गोल क्या डिसाइड कब करते थे? सुबह उठ के करते थे या रात में सोने से पहले आप डिसाइड कर लेते थे कि कल मेरे को इतना करना है, या उठने के बाद आप डिसाइड करते थे आज का टारगेट मेरा इतना कंप्लीट करना है? ऐसा क्या होता था, या एक सप्ताह का प्लान पहले से बन जाता था आपका? हाँ, आप कह सकते हैं एक हफ्ता एक दिन का प्लान नहीं होता था, हाँ। पर एज अ मतलब पूरा सब्जेक्ट वाइज चलता था मेरा, अच्छा। कि एक सब्जेक्ट मुझे एक मंथ के अंदर 2 या 3 सब्जेक्ट खत्म करना है। जैसे हमारा गेट का मतलब ऐसा लॉजिक हमने बिल्ड किया था कि एक साथ सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पैरेलली लेके चलेंगे, क्योंकि कभी भी कोई सब्जेक्ट बोरिंग भी हो सकता है मे बी तैयारी के वक्त। ऑलराइट। हम एक पढ़ते थे साथ में दूसरा ही पढ़ते थे, तो दो हमारा फिक्स था कि अगर वो छोटा सब्जेक्ट है, मतलब बेसिकली अगर कम टाइम लेता है कंप्लीट करने में, तो उसको हम 2 वीक्स में कर लेंगे। थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट तो 3 वीक्स में कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 मंथ्स का टाइम रिवीजन के लिए भी चाहिए था। अच्छा, इसके बाद जब आपने गेट क्रैक किया तो आईआईटी मुंबई का एक्सपीरियंस कैसा रहा फिर आपको? उससे पहले की कहानी बता सकता हूँ हाँ, मैं ठीक है, बताइए। हाँ। कि जब मैं गेट दिया फाइनली, तो मैं हाँ। इतना ज़्यादा फोकस था गेट में कि 6 महीने के बीच में मैंने ये भी टाइम नहीं निकाला कि कितने मार्क्स में मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। अगर मुझे इतने मार्क्स आ गए तो ये कॉलेज होगा, या इतने मार्क्स आ गए तो ये पीएसयू मिलेगा। अच्छा। हाँ। बेसिकली पीएसयू भी गेट से ही होता है। हाँ। हाँ। तो आप या पीएसयू लाइन में जा सकते हो गवर्नमेंट जॉब में, या फिर हाँ। एमटेक कर सकते हो। मेरा क्लियर था कि मुझे एमटेक करना है, हाँ। पर मुझे ये फिक्स नहीं था कि मेरा जितना मार्क्स आया हाँ। या आएगा, अगर हाँ। मैं इतने मार्क्स ले आऊँगा तो क्लियर हुआ तो ये पता है, इतने में टॉपर हुआ तो ये पता है। पर इससे ज़्यादा टाइम मैंने नहीं दिया बाकी चीज़ों में, क्योंकि उससे आपका फिर रिजल्ट सोचने लगोगे, आपको टेंशन हो सकता है, आप अच्छा। डबल थॉट्स ला सकते हो। तो मुझे कुछ भी नहीं लाना था। तो जब मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँ, उसके 4-5 डेज़ के बाद, मेरे समय में मुझे काउंसलिंग करने वाला कोई नहीं था क्योंकि सेल्फ स्टडी था। हम्म। तो जो भी मैंने किया सब खुद से एक्सप्लोर करते हुए करता हम्म। गया। तो 4-5 डेज़ के बाद मुझे पता चला, जब मार्क्स एक
वो लोग गेट ओवरफ्लो ऐसे करके बहुत सारे साइट्स होते हैं जो निकालते हैं कि आपको कितने मार्क्स आ सकते हैं। जब तक आपका आंसर शीट आ जाता है, रिजल्ट बाद में आता है रैंक। तो उस मार्क्स जब आया टोटल मार्क्स, तो मुझे ये भी नहीं पता था कौन सा कॉलेज मिले, उसके बाद मैं एक्सप्लोर किया। मतलब आप कह सकते हो कि मुझे मार्क्स पता है, मुझे आईटी बॉम्बे मिलेगा ये रियलिटी है, पर मुझे पता नहीं है कि क्या मिले। अच्छा। तो आपको इतना ज़्यादा फोकस करना है आपको अपने हार्डवर्क के बाद, रिजल्ट बाद में देखा जाएगा। ऑलराइट, बड़ा अच्छा प्यारा सा, प्यारा कह सकते हो कि मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है कि अगर गोल और प्रोसेस, प्रोसेस मतलब जो हम रोज एक्टिविटी करते हैं, इस पर अगर हमें फोकस करना है तो पूरा ध्यान हमें प्रोसेस पर होना हम्म। चाहिए। रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो हमारे कंट्रोल में क्या है, हमारा मेहनत, कि रोज डेली शिद्दत के साथ एक चैप्टर खत्म करना। क्लियर है। और उसके बाद रिजल्ट क्या आता है ये मेरे कंट्रोल में नहीं, हाँ। ठीक है। मतलब आपके हिसाब से ये है ना, अगर गोल और रिजल्ट प्रोसेस पे मेरे को फोकस करना है तो 2 से 5 मिनट या कह सकते हैं 10% आप अपना गोल पे सिर्फ एक बार देख लीजिए, हाँ मेरा गोल कहाँ है, गेट क्लियर करना, बस उतना काफी है। और दूसरा क्या है कि पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी प्रोसेस पे लगा देना है, पूरी एनर्जी प्रोसेस। प्रोसेस पे, मतलब यही सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ठीक है। बहुत अच्छा लगा ये 2 लाइन, तो मेरे को सच में मजा आ गया सुन करके, ठीक है। और हर स्टूडेंट को इस पे सीखना चाहिए। तीसरी बात जो बताया कि आईआईटी मुंबई का एक्सपीरियंस क्या रहा आपको। हाँ, फिर आईआईटी मुंबई का एक्सपीरियंस तो, आईआईटीज़ और एनआईटीज़ का तो बेसिकली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, किसी भी स्टूडेंट के लिए ड्रीम है वो। हम्म। फ्रॉम एकेडमिक्स टू स्पोर्ट्स या कोई एक्स्ट्रा हम्म। करिकुलर एक्टिविटीज़ करना है, हर चीज़ के लिए आपको पूरी फैसिलिटी मिलेगी। हम्म। कभी आप मतलब रिग्रेट नहीं, अगर आप वहाँ नहीं गए तो रिग्रेट करोगे, वहाँ हर चीज़ इंजॉय करो मैं तो कहूँगा। अगर आप किसी आईआईटीएन से मिलते हो तो उनसे एक्सपीरियंस पूछो कि कैसा होता है वहाँ पर रहना, हम्म। वहाँ रहना, खाना, खेलना, हर चीज़। मुझे खुद को बहुत पसंद था क्रिकेट, हम्म। अदर देन अकेडमिक्स। पहले मैं उसकी बात करता तो मैंने बहुत, मतलब एक सेमेस्टर तो सिर्फ क्रिकेट ही खेला। मतलब पूरा ड्रीम लेदर बॉल क्रिकेट, जो मेरा यहाँ 10th तक मैं खेला करता था हाँ। लेदर बॉल में, मुझे इंटरेस्ट था कि मुझे आगे क्रिकेटर बनना है ऐसा कुछ। अच्छा अच्छा। तो आप वैसे ड्रीम्स को भी वहाँ अचीव कर सकते हो, वहाँ खेल सकते हो, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। हाँ। उसके अलावा अगर मैं कहूँ एमटेक, मैंने एमटेक कंप्यूटर साइंस किया। हाँ। तो अगर मेरे लिए क्या था कि मैं एडवांस नहीं क्लियर किया, तो आपको एक बैकडोर मिलता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा वीडियो पे कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा लाइफ में, आपको हम्म। उसको ग्रैब करना है, कैपिटलाइज करना है उसको जितना हो सके। तो ये एक बैकडोर है आईटी में जाने का, फॉर द स्टूडेंट हु हैव गिवन देयर बेस्ट बट डिडंट क्रैक एडवांस टू गेट इनटू आईटीज। तो आप हम्म। इससे जा सकते हो और आपको बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगा। आप बीटेक वालों के बिल्कुल पैरेलल बैठोगे हर वो कंपनीज में, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि एमटेक नहीं कर सकते। तो आप बिल्कुल एक तरह से एडवांस वाले लेवल पे आ जाओगे थ्रू गेट। अब जितने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है सब कुछ, मतलब आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जो आप अगर मिस कर चुके हो, या फिर मैं कहूँगा 11 12 वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो वो इस चीज़ को समझे कि अगर आपको लाइफ में बहुत सक्सेस करना है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एज अ सीएस जाना है, या फिर आपको मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में बेस्ट करना है, तो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है कभी। आप हार्ड वर्किंग हो, लेकिन अगर आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो आपको मुश्किल हो सकता है वहाँ हम्म। तक पहुँचना। तो आईटीज़ एनआईटीज़ आपको प्लेटफॉर्म देती है। तो आप हमेशा ये गोल सेट करो कि मुझे एक बार और अभी आईटी करना। आप किस कंपनी में हैं, जॉब कर रहे हैं। तो मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुई पेपैल के अंदर। अच्छा, तो पेपैल के उसमें अंदर। एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू, अच्छा, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू वहाँ पे मतलब है कैंपस हुआ सिलेक्शन वहीं पे हुआ। कैंपस। अच्छा ठीक है। तो अभी जो जॉब आप कर रहे हैं इससे सेटिस्फाइड हैं, या लाइफ में कुछ और भी बड़ा करने का सोचे हैं, या कुछ अपना स्टार्टअप खोलने का सोचे हैं, या आगे कंटिन्यू जॉब करना चाहते हैं उसी में, प्रमोशन, इस पे कुछ प्लानिंग है आपका। जी बिल्कुल, सबका अपना अपना थॉट होता है कि यहाँ पे हम्म। मुझे क्या करना है। यहाँ पे मैं तो कहूँगा किसी को भी कहीं नहीं रुकना चाहिए, हाँ हाँ। हमेशा उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो। अगर आप कभी भी सेटिस्फाई हो, अगर मैं सेटिस्फाई हो जाता पिछले कंपनी में, तो शायद फिर मुझे कभी आईआईटी करने का या कैंपस देखने का ही मौका नहीं मिलता, क्या पता। हाँ तो इसलिए कभी भी आप संतुष्ट मत हो लाइफ में। हाँ। और सक्सेस कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक पॉइंट होता है जहाँ आप पहुँच गए, या फिर आपको सक्सेस एज अ मनी भी नहीं कह सकते हो। हम्म। सक्सेस एज अ सीरीज ऑफ अचीवमेंट्स आप जो अचीव करते जा रहे हो, तो वो हमेशा करते रहना चाहिए। हम्म। तो मतलब क्या लग रहा है कि आगे आप कुछ और भी स्विच करने वाले हैं, या फिर लग रहा है कि अभी ठीक ठाक चल रहा है लाइफ, इसमें कुछ अभी भी कुछ उधेड़ बुन चल रहा है। नहीं नहीं, ये चीज सक्सेस किसी शेयर नहीं कर सकते हैं अच्छा अच्छा किसी अच्छा। के साथ कि आप क्या करने वाले हैं।
अच्छा। अपने वर्किंग से उन्हें दिखाओ कि आपने क्या किया हो। कभी पहले से ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि हाँ, मतलब कि आपके हिसाब से कि लाइफ में कभी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, है ना? जी, कि और भी हम ग्रोथ के ऊपर फोकस कर सकते हैं, हमेशा हमेशा। हमेशा कर सकते हैं कि लाइफ में, क्योंकि माइंड और बॉडी पे सिग्नल देने लगता है कि अच्छा ठीक है, अब कुछ चेंज करने का ज़रूरत है, हम्म। क्लियर है। एक स्टेज ऐसा आएगा जब पूरा का पूरा चीज़ लगने लगेगा कि नहीं, अब इसमें जैसे मैं अपना एग्जांपल बताऊँ, तो मैं खुद पहले मुन्ना-मुन्नी को पढ़ाता था, क्लास 2-3 बच्चे को, फिर 7-8 क्लास के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर मुझे ही पढ़ा 9th-10th है। को हाँ, हाँ, आपको ही पढ़ाया मैंने, 9th ठीक है। 9-10 उसके बाद 11-12 फिर ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाया। अब क्या है ना कि मैं एज़ अ लाइफ कोच और बिज़नेस कोच मैं करना चाहता हूँ। इस तरह का पॉडकास्ट मैं करना चाहता हूँ। क्लियर है? जैसे कि लाइफ स्किल क्या है, माइंड कैसे काम करता है, या फिर बिज़नेस कैसे की जाती है, मार्केटिंग क्या है, सेल्स क्या है, लाइफ का इससे क्या होता है, लाइफ आसान होने वाली है हमारी। क्लियर है? ये सब कुछ ऐसे स्किल्स है जिससे हमारी लाइफ आसान होती है और ज़्यादा। तो एक टाइम आता है कि जब बॉडी और माइंड क्या होता है कि चेंज करने के लिए आपको सिग्नल देने लगेगा कि ठीक है, अब टाइम आ गया है कि अपने आप को थोड़ा अपना टेस्ट चेंज करना है, थोड़ी ऑडियंस चेंज करनी है, प्लेस चेंज करना है। तो हर किसी के लाइफ में एक फेज ऐसा आएगा, बस उस सिग्नल को पकड़ते जाना है और उसके हिसाब से एक्ट करते जाना है। जैसे रवि को लगा कि नहीं, मुझे जॉब स्विच करना चाहिए, इसलिए इन्होंने गेट का प्रिपरेशन किया, आईआईटी मुंबई में गया, आज पेपाल में एक अच्छी सैलरी पर हैं, काफ़ी हैप्पी लाइफ है। अगर वो लाइफ को नहीं छोड़ते तो शायद आज ये लाइफ उनको नहीं मिलती। तो काफ़ी सारी लर्निंग मिली। अच्छा, क्लास 12 के बच्चों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं कुछ? उनको संदेश यही है कि हार्ड वर्क करना चाहिए सबसे पहली बात। मतलब एक चीज़ मैं कहूँगा कि अगर 12 में भी मिस कर रहे हो, तो आपको बीटेक के बाद एमटेक, कभी ना कभी आपको लाइफ में एक बार, सिर्फ एक बार बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। इतना कि आपने खुद को भी नहीं कभी सोचा हो करते हो। आपका वो हार्ड वर्क चेंज लाएगा। और वो अगर चेंज चाहिए तो आपको थ्रू आउट योर लाइफ एक बार तो आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना है, अपने लिमिट से ज़्यादा आके वर्क करना है, ताकि आप कुछ लाइफ में अचीव कर पाओ। अगर अब मैं पहले कर लिया होता 11th-12th में, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ ताकि आप लोग गलती ना करो 11th-12th में जो भी है। 11th-12th में अगर आप कर लोगे तो आप उस वक्त आईटी में जा सकते हो और अपने लाइफ का कुछ ईयर सेव कर सकते हो और उसको फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हो आप। चलिए, मतलब ये बहुत अच्छा लगा, अपने टाइम को बचा सकते हो और दूसरे की गलतियाँ से सीख सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ इतनी लंबी नहीं है कि सारा गलतियाँ पहले हम खुद ही करें उसके बाद फिर हम्म, सक्सेस पाएँ, वो नहीं है। हम दूसरे के सक्सेस और दूसरे की गलतियाँ से सीख करके अपने लाइफ में स्पीड ला सकते हैं। जी। जिस चीज़ को मान लीजिए रवि ने, मेरे को लगता है 4 साल के बाद अचीव किया, 4 या 5 साल के बाद ना हम्म, आपने, उस चीज़ को हो सकता है 2 साल के अंदर में आप अचीव कर लो वो चीज़ें। 11th-12th होते-होते साथ-साथ आप अपना अचीव कर सकते हो। तो इससे आपके लाइफ में क्या होगी, स्पीड आ जाएगी। जहाँ पे आप जाना चाहते हो बहुत जल्दी पहुँच सकते हो। इसलिए हम लोग एक-दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इंटरव्यू से आपको बहुत सारी लर्निंग मिली होगी। इसको अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये सब कुछ आप ही के लिए होता है। और कोई कौन-सी बात आपको अच्छी लगी है, कमेंट बॉक्स में लिख कर के बताएँ, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, वो भी हमें बताइए आप। इस तरह के इंटरव्यू पॉडकास्ट आपको अच्छे लगते हैं, ज़रूर अपना राय हमें चैट बॉक्स में लिख कर के बताइएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।